द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन रोजाना जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो इजराइल के लिए जरूर मुसीबत खड़ी करते हुए आ रहे हैं। आज हम तीन खबरों की जिनकी बात करेंगे वो तीन राजनीतिक हलचल है, इसको कूटनीतिक हलचल भी कह सकते हैं, जिसको लेकर पूरे विश्व में आज चर्चा हो रही कि इजराइल का अब क्या होगा। सबसे पहली जो बात कर ले वो मिस्र को लेकर बात सामने आई कि मिस्र की सेना राफा भूमि क्रॉसिंग पर पहुंच गई है। जो राफा की भूमि क्रॉसिंग है वहां पर जाकर मिस्र की सेना पहुंच गई है, जिससे इजराइल पर हमला करने की तैयारी के बारे में भी लेकर चर्चा होने लगी कि अब इजराइल पर मिस्र कार्रवाई कर देगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति बिडेन काहिरा की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति बिडेन काहिरा जाने वाले हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं। पहले अमेरिका समर्थन कर रहा था तो इजराइल फूले नहीं समा रहा था, इजराइल सोच रहा था कि सब तो उसके साथ है। लेकिन अब मिस्र में उसके बाद क्या कुछ हुआ था ये आपने देखा था। हमास के हमले के बाद वहां पर भी एक हमला हुआ था जिसमें दो इजरायली मारे गए थे और उसके बाद एक वहां के लोकल आदमी की मौत भी हो गई थी। तो मिस्र तो हमेशा साथ नहीं रहा। मिस्र जिस तरीके से अब राफा भूमि क्रॉसिंग पर उसकी सेना पहुंच रही है, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब क्योंकि सारे देश, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी हाथ पीछे कर लिया, भारत की बात करें तो भारत ने भी समर्थन तो नहीं किया था, क्योंकि फिलिस्तीन के मसले को लेकर भारत कभी भी इजराइल का समर्थन तो नहीं कर सकता। यह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय से होता चला आ रहा है, तो अब भी वही हो रहा है। और अब लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती चल जाएगी। किसकी? इजराइल की। इजराइल के बारे में जो बातें चल रही है वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि चीजें गड़बड़ हो रही है। देखिए, एबीसी न्यूज ने भी लिखा है कि मिस्र की सेना राफा भूमि क्रॉसिंग पर पहुंची और राष्ट्रपति बिडेन काहिरा की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसे लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। अब देखिए, एक और घटनाक्रम होता है, अत्यावश्यक घटनाक्रम है, बिल्कुल इसको कहा जा रहा है। रशियन न्यूज की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि अत्यावश्यक चीन में व्लादिमीर पुतिन और वियतनामी राष्ट्रपति वू वॉन थुंग के बीच बैठक शुरू हुई है। यानी अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष के बाद अब इस तरीके खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। यूएस प्रेसिडेंट के बारे में भी चर्चा है। स्प्रिंटर ने लिखा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल विजिट इजराइल ऑन अक्टूबर 18, यानी अक्टूबर 18 को इजराइल का दौरा करेंगे और वहां के हालात देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजराइल ने वॉशिंगटन से $10 बिलियन के समर्थन का अनुरोध किया है। इजराइल दौरे के बाद बिडेन जॉर्डन जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बाइडेन का यहां आना और उसके बाद इस तरीके के रिएक्शंस होना, ये आम तौर पर दर्शाते हैं कि इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। जो बाइडेन का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जो बाइडेन जब पहुंचेंगे तो वो सीधे तौर पर नकारने की कोशिश भी करेंगे, चीजों को नेगलेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे और जैसा कि होता चला आ रहा है वैसी ही कुछ चीजें दिखाई दे सकती हैं। दरअसल पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, उससे मिस्र को परेशानी हो सकती है। आखिर उसका दांव पर क्या लगा हुआ है इसकी भी चर्चा हो रही, तो उसके बारे में बता देते हैं। पिछली कार्रवाई पर नजर डालें तो मिस्र से फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कई कदम उठाने की उम्मीद की जा सकती है। इसमें शामिल है गाजा को मानवीय सहायता का प्रावधान, कुछ घायलों को मिस्र के अस्पतालों में पहुंचाना और युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता प्रयासों में भूमिका को बढ़ाना। ये सब चीजें शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल इजराइल जो हमास संकट जारी होने के बीच बहुत कुछ ध्यान मिस्र की ओर स्थानांतरित हो रहा है। मिस्र जो है इजराइल और गाजा फिलिस्तीनी क्षेत्र के संकीर्ण पट्टी जो वर्तमान में हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ हिंसक हमले के बाद नाकाबंदी के अधीन है, दोनों के साथ सीमा साझा करता है। हमास एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसने 2007 में गाजा को अपने कब्जे में कर लिया था। द कन्वर्सेशन अफ्रीका से मोइना स्पूनर्स ने मिस्र की राजनीति और अरब इजराइल संघर्ष का अध्ययन करने वाले ओफिर विंटर से पूछा कि मिस्र के लिए नए युद्ध का क्या मतलब है और इसमें उसकी भूमिका आखिरकार क्या है। इस बारे में जानकारी प्रदान करें। अतीत में मिस्र और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या संबंध रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन भी संबंधों के प्रबंधन में मिस्र एक संतुलनकारी कार्य करता है। मिस्र खुले तौर पर फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलिस्तीन की आत्मनिर्णय की मांग के पीछे एक केंद्रीय अरब और इस्लामिक कारण है। साथ ही
भौगोलिक निकटता के कारण गाजा में किसी भी तनाव का मिस्र के राष्ट्रीय हितों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यह स्थिति इजरायल और हमास के बीच हिंसा भड़कने पर उसकी प्रतिक्रिया में परिलक्षित होती है। इस महीने की शुरुआत में हमास द्वारा निर्दोष इजरायली नागरिकों की घातक हत्याओं और अपहरण के बाद मिस्र के संसद सदस्यों और राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया ने इजरायल को हमलावर और हमास को पीड़ित के रूप में चित्रित किया है। यह कदम मिस्र को संघर्ष के में एक प्रमुख किरदार बताते हैं और उसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे। हालांकि मिस्र भी इजरायल को अलग थलग नहीं करना चाहता, अंततः उनका आपसी हित है। वे इस क्षेत्र में राजनीतिक इस्लाम का पुनरुत्थान नहीं देखना चाहते हैं। यह इस्लामी संगठनों के बारे में मिस्र ने इसके अपने अनुभव से जुड़ा है। मिस्र में मौजूदा शासन ने 2013 में मुस्लिम ब्रदरहुड को सत्ता से बेदखल किया, उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया। ब्रदरहुड एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम बहुल देशों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। 2011 में अब स्प्रिंग के बाद ब्रदरहुड को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उसके एक साल तक मिस्र में सत्ता संभाली थी। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड की संतान है, इसलिए मिस्र इसे खतरा मानता है, लेकिन हमास के प्रति मिस्र के संदिग्ध दृष्टिकोण के बावजूद 2017 में दोनों के बीच एक सहमति भी बनी। सिनाई में आतंकवाद से लड़ने में हमास से मिले सहयोग का कर्ज गाजा पर मिस्र की नाकाबंदी को कम करने के साथ उतारा जाएगा। हालांकि मिस्र और इजरायल के बीच संबंध सहयोगात्मक हैं, लेकिन वे मधुर नहीं हैं। मिस्र ने 1979 में इजरायल के साथ एक शांत समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। बहुत सारी बातें हैं जो मिस्र और इजरायल के बारे में, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है जिस तरीके की कार्रवाई मिस्र की तरफ से हो रही है, जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं, उससे जरूर बातें चल रही हैं। इजरायल के साथ जॉर्डन भी जाएंगे जो बाइडेन। मिस्र और सऊदी अरब से भी बातचीत करेंगे। जंग में नरम पड़े अमेरिका के तेवर। इजरायल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका का रुख नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरह युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी सऊदी अरब और मिस्र से भी बातचीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एंटनी ब्लिंकन पहले हमास समझाने के लिए सऊदी अरब से बात करने पहुंचे थे। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद इजरायल और जॉर्डन का दौरा कर रहे हैं। इजरायल में वो पीएम नेतन्याहू के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद जॉर्डन में इजरायली और अरब लीडरशिप से बातचीत भी करेंगे। अमेरिका एक तरफ इजरायल के साथ खड़े होने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अरब देशों से बात करके गाजा में मदद पहुंचाने की भी पहल में जुटा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि गाजा पट्टी में बड़ी तबाही हुई है। वहीं इजरायल अब 367 वर्ग किलोमीटर में जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। इन सब के लिए हमास आतंकी जिम्मेदार, उनका खात्मा जरूरी है। अब जो बाइडेन इजरायल और जॉर्डन के साथ में दौरा करके संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका गाजा के आम लोगों का हित चाहता है, लेकिन वो इजरायल के साथ खड़ा है। इसके अलावा अमेरिका ईरान को भी का संदेश देना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका इजरायल और यूक्रेन को $2 अरब की अतिरिक्त सहायता देने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले सऊदी अरब पहुंचे थे। उन्होंने सऊदी प्रिंस में हमास को समझाने को लेकर चर्चा की, वो इजरायली बंधकों को मुक्त कराए ताकि इजरायल पर भी गाजा हमला रोकने के लिए दबाव बनाया जा सके। इसके बाद ब्लिंकन इजरायल पहुंचे और उन्होंने कई घंटे पीएम नेतन्याहू से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो इजरायल के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय और पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है, ऐसी बातें हो। फिलहाल तो आप समझ रहे हैं किस तरीके के घटनाक्रम बदल रहे हैं, किस तरीके से रुख लोग बदल रहे हैं और इससे इजरायल की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।